कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। ये है AIMIM नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की करतूत से काफी नाराज और गुस्से में है। बल्कि वो इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने मंच से ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ यूपी के मंत्री संजय निषाद को भी चेतावनी दे डाली। वहीं इम्तियाज जलील का जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तभी से सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की बहस छिड़ चुकी है, बल्कि इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। यहाँ तक कि इम्तियाज जलील के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी और AIMIM आमने सामने आ गई है और इस विवाद की शुरुआत की है सपा नेता यासिर शाह ने, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इम्तियाज जलील का वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि तू यूपी में है डैश, हमारे हत्थे चढ़ा होता, आओ महाराष्ट्र बताता। अब ये भाषण भाजपा को हिंदू बनाम मुस्लिम करने की खाद की तरह नहीं दिया गया है क्या? सपा नेता के इस पोस्ट से AIMIM भड़क गई है। बकायदा बिना किसी देरी के AIMIM नेता शौकत अली ने सपा नेता को इसका जवाब भी दे डाला। शौकत अली ने सपा नेता की इस पोस्ट का जवाब देते हुए X पर लिखा, 78 सालों से तुम जैसे तथाकथित सेकुलर यही डर दिखाकर मुसलमानों को कायर बना दिए। भाड़ में जाए तुम्हारी सेकुलर पॉलिसी। तुम ही हो मुजफ्फरनगर के मजलूमों पर हाथ रखने नहीं गए, जबकि तुम उस वक्त मंत्री थे। कौम पर जुल्म तुम्हारी सरकार में हुआ, तब भी तुम लोग चुप थे। आज भी चुप हो। कायर जुल्म के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते कि बहुसंख्यक समाज नाराज हो जाएगा। लानत है ऐसे लोगों पर जो जुल्म के खिलाफ खामोश रहते हैं। मंत्री जी, अगर आपकी बहन या बीबी का कोई नकाब खींच लेगा, क्या आप तब भी खामोश रहेंगे? लेकिन हम तब भी बोलेंगे, बहन आपकी हो या मेरी, डरना मुसलमान की फितरत में नहीं। इम्तियाज जलील के बयान पर विवाद अब ऐसा बढ़ा है कि दो बड़े सियासी दल के नेता आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल मच गया। बल्कि पूरी दुनिया में इस पर अब जवाबदेही मांगी जा रही है भारत से। इसी वीडियो के वायरल होने और नीतीश कुमार की हरकत से नाराज होकर ही AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने मंच से ही नीतीश कुमार और संजय निषाद को लेकर बड़ा बयान दे डाला, जिस पर अब सियासत गर्म आ गई है। सुनिए पूरा वो बयान जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देखे दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है।
सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी। क्या है, कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। और लड़ने का मतलब यह है कि सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि हम हर एक के सामने सर झुका नहीं रहे हैं। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि एक कांग्रेस का मुसलमान है वो खामोश रहता है, अजीत दादा के पीछे गुलामी करने वाले बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो खामोश रहते हैं, उद्धव ठाकरे को मानने वाले मुसलमान वो खामोश रहते हैं। लेकिन ये कैसा बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमने इतने सालों तक तुमको सुना है, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको ये सिखाया है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा।